हेलो फ्रेंड्स, केएसआर एकेडमी कॉमर्स इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है। आजकल हर किसी के मोबाइल में एक मैसेज आता है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन। अब ये हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन का एसएमएस अगर आपको आता है तो इसके पीछे रीजन क्या है, अगर मैसेज आता है तो आपको क्या करना है क्या नहीं करना है, यह सब कुछ आज हम इस वीडियो में डिटेल में बात करने वाले हैं। सबसे पहले हम बात को समझते हैं कि वाई यू मीट रिसीव दिस एसएमएस, यानी कि ये मैसेज आपको आता क्यों है। सबसे पहले बात करते हैं मिसमैच विथ योर टैक्स रिटर्न। अगर आपने आपका इनकम टैक्स रिटर्न अगर आपने फाइल कर लिया है और आपने जो भी डिटेल फिल की है आपके इनकम टैक्स रिटर्न में और वो आपके AIS रिपोर्ट या 26 AS की जो रिपोर्ट है उसके हिसाब से मैच नहीं कर रही है, या फिर द इंफॉर्मेशन रिपोर्टेड टू द टैक्स डिपार्टमेंट अबाउट योर हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन मे नॉट मैच द इंफॉर्मेशन यू प्रोवाइडेड योर इनकम टैक्स रिटर्न. This could be due to various reasons such as oversight on your part or an error in the reporting by the third party. या तो आपकी तरफ से कोई मिस्टेक हो सकती है या फिर जिस भी थर्ड पार्टी ने आपके बारे में जिनको डिटेल भेजी है उन्होंने रॉन्ग इंफॉर्मेशन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को भेज दी होगी जो आपने आपके इनकम टैक्स रिटर्न में शो नहीं किया हुआ है, इस वजह से ये मैसेज आ सकता है। दूसरा आता है सर नॉन फाइलिंग ऑफ इनकम टैक्स रिटर्न। अगर आपने अभी तक आपका इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं किया है, you may have failed to file your income tax return for the relevant assessment year even though you had high value transaction. अगर आपके हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन थे और आपने इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं किया तो भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से ये एसएमएस आता है। What do you if you receive these messages? अगर ये मैसेज अगर आपको रिसीव होता है तो आपको क्या करना है। सबसे पहला डोंट पैनिक, आपको बिल्कुल पैनिक या टेंशन लेने की जरूरत यहां पर नहीं है। दिस मैसेज आर यूजुअली जस्ट इंफॉर्मेटिव नॉट नेसेसरी एक्यूकेशंस ऑन रॉन्ग डूइंग। ये सिर्फ आपको एक इंफॉर्मेशन देने के लिए है कि आपने हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन किए हुआ। चेक योर रिकॉर्ड, अगर आपको ये एसएमएस आता है तो सबसे पहले अपने रिकॉर्ड चेक करें। वेरीफाई द इंफॉर्मेशन इन द एसएमएस अगेंस्ट योर बैंक स्टेटमेंट, इन्वेस्टमेंट स्टेटमेंट एंड अदर रिलेवेंट डॉक्यूमेंट, यानी कि जो भी आपके बैंक स्टेटमेंट है या फिर आपने इन्वेस्टमेंट किया है फिर कोई भी अदर रिलेवेंट डॉक्यूमेंट है उसके हिसाब से आपका रिकॉर्ड चेक करें कि एक्चुअली में आपने हाई वैल्यू ट्रांजेक्शन किए हैं जो आपने अपने इनकम टैक्स रिटर्न में शो नहीं किए हुआ। रिस्पॉन्ड टू द मैसेज, अब आपको ये जो मैसेज आता है इसका रिस्पॉन्ड आपको कंपल्सरी करना ही करना है। यू कैन रिप्लाई द एसएमएस थ्रू द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट और ई फाइलिंग पोर्टल। ई फाइलिंग पोर्टल के थ्रू आपको उसका रिस्पॉन्स करना है, वो कैसे करना है वो अभी हम देखेंगे। रिवाइज योर रिटर्न इफ नीडेड, अगर आपको जरूरत पड़ती है, यानी कि अगर आपने हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन किए हैं जो आपने आपके इनकम टैक्स रिटर्न के अंदर शो नहीं किया हुआ, ऐसे केसेस में आपको आपका रिटर्न रिवाइज करना पड़ सकता है, तो आप अपने रिटर्न को रिवाइज कर दें। अभी रिटर्न रिवाइज करने की जो डेट है वो है 15 जैन 2025 अगर फाइनेंशियल ईयर 23-24 की अगर हम बात करें। सीख प्रोफेशनल हेल्प, अगर आपको सर समझ में नहीं आ रहा है कि मुझे क्या करना चाहिए, नोटिस आया क्यों आया, तो या तो फिर आप टैक्स एडवाइजर या फिर एक चार्टर्ड अकाउंटेंट के साथ उनकी हेल्प ले सकते हैं और ये मैसेज आप उनको बता सकते हैं। अब बात करते हैं हाउ टू रिस्पॉन्ड टू द मैसेज। अगर आप खुद इसका रिस्पॉन्ड करना चाहते हो तो क्या करना है। सबसे पहले आपको करना है सर ई फाइलिंग पोर्टल पर लॉगिन, जैसे हमारा इनकम टैक्स पोर्टल होता है वहां पर आपको लॉगिन करना है। लॉगिन में आपका पेन और पासवर्ड लगेगा। गो टू द कंप्लायंसेस पोर्टल, आपको वहां पर मेनू बार में कंप्लायंसेस पोर्टल दिखेगा, वहां पर पेंडिंग एक्शंस आपको दिखेगा। पेंडिंग एक्शंस में आपको कंप्लायंसेस पोर्टल दिखेगा। आपको ई कैंपेनिंग एंड सेलेक्ट द रिलेवेंट कैंपेनिंग, वहां पर आपको ई कैंपेनिंग है, वहां पर आपको सेलेक्ट कैंपेनिंग। चूज द इंफॉर्मेशन कैटेगरी ट्रांजैक्शन, सेलेक्ट द एप्रोप्रिएट कैटेगरी द स्पेसिफिक ट्रांजैक्शन मेंशन इन द एसएमएस। आपके एसएमएस में जो शेयर किया हुआ है उसको आप चेक करें। प्रोवाइड द नेसेसरी इंफॉर्मेशन एंड सबमिट योर रिस्पॉन्स, वहां पर आपको एक्सेप्टेड का ऑप्शन आता है कि अगर आपने हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन किए हुए वो एक्सेप्ट करने का ऑप्शन आता है, तो वहां पर आपको क्या करना है सर, एक्सेप्ट करना है। एग्जाम्पल ऑफ हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन, यानी कि सर हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन का मतलब क्या होता है, कैसे आता है। केस डिपॉजिटेड और विड्रॉल एक्सीडिंग 10 लाख फ्रॉम सेविंग बैंक अकाउंट इन अ ईयर, अगर आपने एक ईयर में 10 लाख या उससे ज्यादा अगर आपने केस डिपॉजिट या विड्रॉल किए हुए वो आपको हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन में कवर होता है। केस डिपॉजिट और विड्रॉल एक्सीडिंग 50 लाख फ्रॉम करंट अकाउंट, अगर आपने करंट अकाउंट से एक साल में 50 लाख से ज्यादा डिपॉजिट या विड्रॉल किया हुआ हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन में कवर होता है। फिक्स डिपॉजिट एक्सीडेंस 10 लाख इन द ईयर, अगर आपने एक साल में 10 लाख से ज्यादा का एफडी करवाया है तो वो भी आपके
हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन में कवर होता है। इन्वेस्टमेंट इन शेयर, म्यूचुअल फंड, डिबेंचर्स और बॉन्ड एक्सीडिंग 10 लाख इन ईयर। अगर आप साल में 10 लाख से ज्यादा अगर आप इन्वेस्ट करते हो या तो शेयर में या म्यूचुअल फंड या डिबेंचर्स या बॉन्ड में, तो वो भी हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन में कवर आता है। वो आपको आपके इनकम टैक्स रिटर्न के अंदर आपको दिखाना होता है। सेल्स और परचेस ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी एक्सीडिंग 30 लाख इन अ ईयर। अगर आप 30 लाख से ज्यादा का अगर आप कोई भी प्रॉपर्टी सेल्स परचेस करते हैं, वो भी आपके हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन में आता है। अब बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट बात, अगर ये नोटिस या फिर ये मैसेजेस अगर आपको आता है तो क्या आपको इसको इग्नोर करना है? अगर इग्नोर करोगे तो क्या होगा? इट इज इंपॉर्टेंट टू रिस्पॉन्ड, इट इज इंपॉर्टेंट टू respond to the SMS and take necessary action to avoid any further notice or penalties from the income tax department। सर अगर आपको ये इनकम टैक्स नोटिस यानी कि ये जो मैसेज है ये आपका आया हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन का या फिर आपको मेल आया, तो इसका रिप्लाई देना आपके लिए मैंडेटरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप इसका रिप्लाई नहीं देंगे तो फ्यूचर में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से स्क्रूटनी होगी, फिर आपको नोटिसों के जाल में फंसना होगा। तो यहां पर सिंपल आपको ये बताते हैं कि आपने ये हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन किए हैं कि नहीं किए हुए। बस अगर आपने किए हुए हैं तो आप इसको एक्सेप्ट कर लें, या फिर अगर आपने इनकम टैक्स रिटर्न के अंदर शो नहीं किया हुआ है तो रिटर्न को आप रिवाइज कर लें। अगर शो किया हुआ है, सब कुछ परफेक्ट है, तो आप उसको सिर्फ एक्सेप्ट करके आप आगे मूव करें, लेकिन उसका रिप्लाई देना आपके लिए कंपलसरी है, आप उसको अवॉइड नहीं कर सकते। तो आज के वीडियो में हमने बात की थी हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन से रिलेटेड। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को आप लाइक जरूर कीजिएगा, और अगर आप हमारे चैनल पर न्यू है, नए हैं व्यूअर हैं, तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो आज के लिए बस इतना, नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात करते हैं, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।